हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है एकदम साफ? बहुत क्लियर आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट पास कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्रणाम प्रणाम। पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, जो आपका कार्य है। सबसे बड़ा जो कार्य होता है, क्लास चालू होने पर सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए, जो आपका कार्य है। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से पहले क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत तेजी के साथ। बिल्कुल। राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। तो मैं विशाल सोनी आज आपका अपने प्यारे से टारगेट पोर्ट चैनल पर नया टॉपिक, नया पार्ट लेकर आया हूं, रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं का। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत प्यार भरा, बिल्कुल स्नेह से। बिल्कुल बिल्कुल। शेर रुकना नहीं चाहिए, मैंने कहा आपसे। बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। आज 300 पार हो जाना चाहिए, 300 400। हाँ बिल्कुल। 300 400 तो पार कर ही डालो आज, क्योंकि आज बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं कुछ नई नई बातें। ट्रिक से, जिन्हें कहते हैं ट्रिक, उस ट्रिक से देखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है आज का। बिल्कुल। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। यस सर, बिल्कुल। तो आज है आपके लिए पार्ट 11। और आप ये समझिए कि कल ये मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और परसों से, नेक्स्ट डे से, मतलब कल ये मोल कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम बढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और स्टाइकियोमेट्री में। बिल्कुल। तो चालू करते हैं बिना देरी के साथ। आप अपने 11th और 12th के बैच से बहुत भली भांति परिचित हैं। बहुत ज्यादा डीपली बताने की इसके लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी बैच परचेज नहीं किया है। उनके लिए एक सूचना है कि आने वाले जल्द दिनों में, बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में आपका क्लास ऐप पर चालू हो जाएगा। तो फिर उनके लिए नुकसान ना हो, इसीलिए अभी से परचेज कर लो, जल्दी परचेज कर लो। उसके लिए समय मत गंवाओ भाई। परचेज करने में तुम लोग बहुत पीछे रह जाते हो। लाइव क्लास जो आपको मिलता है वो ऐप पर मिलेगा। उसके साथ लाइव क्लास के साथ आपका वीडियो सेशन पड़ा रहेगा। आप जब चाहें, नानी के यहाँ के यहाँ आना चाहे, मौसा के यहाँ चले गए फिर आए, आपका वीडियो क्लास पड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं। आपका डाउट क्लास, पूरे के पूरे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। कोई एक डाउट रहेगा नहीं मन में, चाहे फालतू का सवाल हो और चाहे बहुत बढ़िया सवाल हो। हाँ बिल्कुल। और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, फिर वही बात मैं कहता हूं, PYQ, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे फर्स्ट ईयर में ही मैं करा दूंगा। परेशान क्यों होते हो? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बस ध्यान देना। मैंने जब इंपॉर्टेंट वाली बात बताई थी सिलेबस में, तो नोट्स बनाते जाना। जब आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाए तो आप वहां पर इंपॉर्टेंट डालते जाना। फिर बाद में तो गेस में मारूंगा ही, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, आ जाओ। नोट्स और स्टडी मटेरियल जो मैंने अभी बात की वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ आपका वीकली टेस्ट सीरीज होगा। बिल्कुल, टेस्ट तो बनता ही है। अच्छा,
निकाल के बैठे हो आंसर। अच्छा बिल्कुल, आपका टेस्ट होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा जो हल्का सा भी 1% के आने के चांस होंगे, वो भी मैं आपसे टेस्ट ले लूंगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल। और डाउट रह जाता है तो नंबर पर संपर्क कर लो जल्दी जल्द, रह जाओगे फिर हाथ मलते रह जाना ऐसे ऐसे करके। हाँ, फिर डिटॉल वाला प्रचार करना, धुलते रहो धुलते रहो धुलते रहो। हाँ बिल्कुल। तो ये आपके पूरे बैच में फैसिलिटीज मिल रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलेंगी। आप इसका फायदा उठा पाए तो जल्द से जल्द बैच को परचेज कर लें। और ये आपके पास आपका क्या दिया है, मूल्य दिया है, बहुत ज्यादा मूल्य नहीं रखा गया है, सिर्फ आपके लिए। बिल्कुल। तो बहुत ध्यान से समझ लो इस बैच के बारे में। बाद में वही वाली बात मैंने कहा, डिटॉल का प्रचार करते ना रह जाओ, अच्छे से जान लो ये बात। और शेयर करते जाओ क्लास को, और लाइक भी करते जाओ। ठीक, चलो फिर देखते हैं। अब आ रहा है आवाज? हाँ 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 भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम। बिल्कुल, अरे समझदार हो तब भी। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहला होमवर्क आपको दिया था नमक के बारे में, और आंसर मिलाइए। नमक का आ रहा है 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद मैंने आपको बोला था ग्लूकोज, यूरिया, क्या कहा था? यूरिया। यस सर, यूरिया। और यूरिया का आएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही जवाब है। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है क्या भाई? बिल्कुल क्लियर आवाज जा रहा है, थोड़ा वैल्यूम बढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। और लास्ट में मैंने दिया था चीनी, जो फांकते रहते हो, उसका आ रहा है 342 ग्राम मोल इनवर्स। सभी के आंसर सही आ रहे हैं? नो सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब है सभी ने। भाई मात्रक लगाना ना भूला करो, गुस्सा आ जाती है फिर। हाँ, मात्रक जरूर लगा के भेजो, ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो कल का होमवर्क हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब टॉपिक में बढ़ते हैं बिना देरी किए। और टॉपिक चल रहा था मोलर आयतन। टॉपिक कल का था मोलर आयतन, हम लोगों ने बात को यहीं पर क्लोज कर दिया था। यस सर। तो मोलर आयतन हम लोगों ने जान लिया था कि किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन घेर के रखता है वही उसका मोलर आयतन कहलाता है, और इसका मात्रक लीटर मोल इनवर्स होता है, जिसे वीएम से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल जी सर, यस सर। क्लास को शेयर करते रहो, रुकना नहीं चाहिए। इसी बात में मैं रुष्ट हो जाता हूं जो शेयर नहीं करते हो। आ जाओ, देखो ध्यान से समझो बातों को। ये 3 टाइप का होता है आयतन। आयतन जब मापा जाता है, ध्यान सुनना, आयतन जब मापा जाता है तो वो 3 टाइप से मापा जाता है। कितनी टाइप से मापा जाता है? 3 टाइप से। पहला है एनटीपी। क्या है? एनटीपी। फुल फॉर्म जानो? नॉर्मल
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सामान्य ताप व दाब, सामान्य ताप व दाब, बिल्कुल यस सर। वैल्यू सुनो, वैल्यू जो जरूरी है, इसकी वैल्यू क्या होती है सर? इसकी वैल्यू टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हो 273 केल्विन, और प्रेशर होता है आपका 1 ATM, 1 ATM। 1 ATM का मतलब, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और इसे हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। क्लियर है बात? यस सर, बिल्कुल। कि टी जो होता है, ध्यान सुनना, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर आप फिजिक्स को याद करो जरा, तो वहां पर आपको ताप का मात्रक, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तो मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। प्रेशर हमारा 1 ATM का होता है, मतलब 1 वायुमंडलीय दाब का होता है, ठीक। आ जाओ, एक बात जरा नोट करो, क्या बात है? देखो, 1 ATM जो होता है वो 760 mmHg के बराबर होता है। ये नोट कर लो, बहुत प्यार से नोट कर लो। 1 ATM जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, वो बैरोमीटर, वही बैरोमीटर जिससे क्या मापा जाता है? बीपी। हाँ, वही बैरोमीटर 760 मिलीमीटर ऊपर चढ़ जाता है। कितना ऊपर चढ़ जाता है? 760 मिलीमीटर ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और एक बात और देखो, ये जो है 76 सेंटीमीटर Hg के भी बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। बीपी का मतलब, अरे भाई ब्लड प्रेशर, हाँ यहां बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो 760 का मतलब 76 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो। बात क्लियर है? क्लियर नहीं, याद हो जाना चाहिए कि एनटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर 1 ATM का होता है। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब। क्लियर? क्लियर है? आ जाओ। और 1 ATM 760 mmHg के बराबर होता है, या कह सकते हो 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर होता है। बात क्लियर? यस सर। चलो आ जाओ। अच्छा, दूसरी बात कर लो। दूसरी बात है एसटीपी। एसटीपी, हाँ, एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक।
इंग्लिश में तो बोल दिया, हिंदी में सुनो। मानक ताप व दाब, मानक ताप व दाब। हाँ, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मानक ताप व दाब कितना होता है, फटाफट देखो। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 बार, एटीएम नहीं है इस बार, 1 बार है। हाँ 1 बार, और 1 बार जो होता है वो लगभग, ये लगभग का चिन्ह है, वो लगभग 1 एटीएम के बराबर ही होता है। ठीक है, यस सर। 1 बार लगभग, लगभग, ये लगभग का चिन्ह है, ये नोट कर देता हूं, ये वाला लगभग, ये लगभग कितने बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर होता है। ठीक, बात क्लियर। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब पूरे विश्व में जो मानक लिया गया है, मानक, जो मानक टेम्परेचर लिया गया है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, और हमारा जो प्रेशर लिया गया है वो 1 बार लिया गया। ठीक, बिल्कुल। आ जाओ, अगली बात देखो, जो नहीं सुना आज तक वो देखो। एसएटीपी, किसी ने एसएटीपी सुना है? एसएटीपी, यस सर या नो सर? किसी ने एसएटीपी सुना है? यस सर। फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान सुनो, फुल फॉर्म हिंदी में, मानक परिवेश ताप व दाब। मानक परिवेश ताप व दाब, हाँ बिल्कुल याद कर लो। मानक परिवेश, परिवेश का मतलब होता है अपने चारों ओर। ठीक है, सुना बात मेरी? परिवेश का मतलब होता है वो जो बाहरी क्षेत्र है तुम्हारे अगल बगल, अगल बगल वाला। अभी कहां बैठे हो, जरा जरा कमेंट पास करो। अभी पढ़ाई कर रहे हो तो कहां बैठे हो, किस परिवेश में बैठे हो? किसी रूम में बैठे होंगे ना, कमरे में। अरे भाई पढ़ाई करते हो तो किसी कमरे में बैठे होगे। हाँ, आसपास का, कमरे का, जिसे कहते हो कमरे का टेम्परेचर। तो यहां पर वही बात की गई है कि मानक परिवेश ताप व दाब कितना होता है। ध्यान सुनो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस का होता है, मतलब 298 केल्विन का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मानक परिवेश समझ में? हाँ सर, छत पर बैठे हैं तभी परिवेश जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। ये कह सकते हो स्टैंडर्ड एम्बियंट का मतलब होता है परिवेश, जिस आप परिवेश में रहते हो। खासकर सभी लोग अगर बात करो, ज्यादा ज्यादा कमरे बनवाते हैं, कमरे में हम सोएंगे सर। कमरा क्यों बनवाते हैं? रहने के लिए ना। तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 25 से ऊपर जाओगे तो गर्मी लगने लगेगी, और 25 से नीचे आओगे तो ठंडी लगने लगेगी। हाँ, 25 वाला कहते ना एकदम बढ़िया है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी।
हाँ ड्रेसिंग रूम, हॉल में, हॉल हॉल, अरे दादा दादा क्या बताए तुम लोगों को। हाँ बिल्कुल आ जाओ। इसको देखो, प्रेशर, प्रेशर वो एक बार ही होता है, लगभग कह सकते हो एक एटीएम के बराबर होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जी सर। ठीक, बात क्लियर है तो एक बात जरा नोट करो, एक बात जरा नोट करो। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक, इसका जो रियल वाला बोल रहा हूं, रियल वाला, रियल वाला लिख के जाओ। ठीक है, नहीं सी हो रहा है देखो, अच्छा दूसरे से लिख लेता हूं भैया, नहीं दिखता है तुम लोगों को कभी कभी, देखो अच्छा। इसका जो होता है वॉल्यूम वो 22.4 लीटर होता है। रियल है, रियल। हाँ लड़ाई मत कर डालना, आपस में लड़ डालो टीचर से दूसरे, अरे हमें गुरुजी तो ऐसा बताए थे, ऐसा कुछ मत करना। ठीक, ये रियल वैल्यू बोल रहा हूं, रियल वाला। एनसीईआरटी में देखोगे तो रियल मान लिखा होगा। ठीक, आ जाओ। इसका जो होता है वो 22.7 लीटर होता है, 22.7 लीटर होता है। ठीक, और इसका जो होता है वो 24.6 लीटर होता है। ठीक है, ठीक है, यस सर, जी सर, बिल्कुल सर। तो एसटीपी एनटीपी पर रियल वैल्यू वॉल्यूम की जो होती है वो 22.4 लीटर होती है, एसटीपी पर 22.7 लीटर होती है, और एसएटीपी पर 24.6 लीटर होती है। ये रियल वैल्यू है, रियल। ठीक, अब पॉइंट देखो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट सुनो, पॉइंट एनटीपी व एसटीपी पर किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के 1 मोल का आयतन 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। सुना? सुना? क्या सुना? पढ़ के देखो। एनटीपी व एसटीपी पर अगर कोई भी पदार्थ ले लो तो उसके 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन नहीं पूछोगे? क्वेश्चन पूछो, कोई सवाल है? कोई सवाल? कोई सवाल है किसी का? नहीं है? मैं पूछता हूं, सुनो। अभी तो कहा था आपने एसटीपी पर 22.7 लीटर होता है, कहा था ना मैंने कि एसटीपी पर 22.7 लीटर होता है। तो बताओ यहां 22.4 लीटर का है लिख दिया? बोलो, 22.4 लीटर का है लिख दिया? क्यों लिख दिया सर? इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां एवरेज लिया जाता है। एवरेज मतलब कहते हो, समझते हो ना, लगभग लगभग, लगभग लगभग। ठीक, लगभग लगभग जरा चेक करो, ये 273 केल्विन 1 एटीएम, बहुत ध्यान सुनना,
फिर बाद में मत कहना सर आपने ये लाइन नहीं बताई। 273 केल्विन 1 एटीएम, ठीक है। आगे आओ, यहां देखो 273 केल्विन और लगभग में जाओ 1 एटीएम, तो लगभग में तो बराबर बराबर है ना दोनों। वो भी 273 केल्विन 1 एटीएम, ये भी 273 केल्विन 1 एटीएम, तो वैल्यू सेम आएगी ना। जी सर, एक बार कितने के बराबर होता है? एक बार 1.0135। एक एटीएम में होते हैं, एक एटीएम में होते हैं 1.0135 बार। सुना? एक एटीएम में होते हैं 1.0135 बार, ठीक। चलो आ जाओ, अच्छा क्लियर, आगे बढ़े। यस सर, चलो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर हो गया? ठीक है, बिल्कुल। चलो फिर कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट देखो, कह सकते हो सूत्र। पहला कॉन्सेप्ट देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर गणनात्मक मान, गणनात्मक मान बटे सैद्धांतिक मान। ठीक, पहला फार्मूला देखा? हाँ, पहला फार्मूला है मोलों की संख्या बराबर गणनात्मक, मतलब जो गणना किए हो, कैलकुलेट किए हो, ठीक, क्लियर है। कैलकुलेट जो किए हो वो ऊपर, और सिद्धांतिक का मतलब जो आप जानते हो वो नीचे। समझ में आ रहा है? जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर रहेगी, और जो हमें पता है वो नीचे रहेगी। डिवाइड कर दोगे मोलों की संख्या आ जाएगी। यस सर, आ जाएगी। चलो अच्छा आ जाओ, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट दूसरा देखो, ध्यान देखना, बहुत आराम आराम। मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर भार बटे मोलर भार। सुना? मोलों की संख्या बराबर भार बटे मोलर भार। एग्जाम्पल में अभी एक साथ कर लिया जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। एग्जाम्पल एक साथ कर लिया जाएगा, केवल कॉन्सेप्ट में अगर आप पहले फार्मूले सीख लो फिर एग्जाम्पल किया जाएगा, ठीक। भागो नहीं ज्यादा, आओ। तो मोलों की संख्या को मैं n लिख ले रहा हूं, n। मोलों की संख्या को n लिख लिया, तो बताओ भार को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो मैंने लिख लिया वेट, और मोलर भार को बोलते हैं मोलर वेट। तो बन जाएगा n बराबर W अपॉन mw, बन जाएगा m बराबर n बराबर W अपॉन mw। क्लियर? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मोलर वेट, ठीक है। यस सर, बिल्कुल। चलो कॉन्सेप्ट तीसरे में आओ, कॉन्सेप्ट तीसरा देखो, देखो जरा ध्यान से। मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या
मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे Na। सुना? मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे Na। तो इसे आप लिख सकते हो स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन Na, या NO ऐसे लिख सकते हो नंबर। ठीक है? यस सर। मोलों की संख्या अगर निकालनी है और अगर आपको कणों की संख्या दी है तो फिर इस फार्मूले से आप मोलों की संख्या निकालेंगे। औसत परमाणु भार किसे कहते हैं? पीछे का वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये समझ में आया? कणों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए है n अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ जा। चलो आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देखो चौथा। मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर आयतन बटे 22.4 लीटर। सुना? हाँ, इस बार आयतन दिया है, आयतन आयतन दिया है तो फिर मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? n बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। एक और होता है वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml। दो होते हैं। कब होते हैं देखो, जब यहां ml में पता हो, सॉरी, जब लीटर में पता हो और जब ml में पता हो। देख लो अच्छे से। हाँ बिल्कुल, बहुत ध्यान से देखो इसको। जब वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो तो इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। क्लास को शेयर करते जाओ, बहुत गलत कार्य करते हो ये। बिल्कुल। तो कितने कॉन्सेप्ट थे के? एक, जब सिंपल मान दिया हो, यस सर। दूसरा, जब भार दिया हो तब इस फार्मूले से निकालेंगे। जब कणों की संख्या दी हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे। और जब आयतन दिया हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे। यस सर। एग्जाम्पल, पहले ट्रिक नहीं सीखोगे, पहले एग्जाम्पल बता दूं, पहले ट्रिक सीखो। आओ, इन सबको एक में कॉम्बिनेट करते हैं। ध्यान देखो, बहुत ध्यान से। और ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। देखो, नाम पढ़ो इसका। क्या नाम है? टी ग्राफ। क्या नाम है? टी ग्राफ। बहुत ध्यान से सीखना इसको। ये सीख गए तो कोई भी मोल का सवाल आए, मैं गारंटी देता हूं, मैं कोई भी मोल से रिलेटेड अगर सवाल आया तो आप तुरंत कर ले जाओगे। और अगर प्रैक्टिस रही तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ देखो। इसमें देखो दो नियम क्या है। मोल दिया हो, मोल दिया हो, और दूसरी बात है मोल ना दिया हो। ध्यान से देखो, पहली बात में मोल दिए हैं और दूसरी बात में मोल नहीं दिए हैं तो क्या करोगे? अगर मोल दिया है तो गुणा करोगे, गुणा। और मोल ना दिया हो तो भाग करोगे। क्या सीखा? अगर तुम्हें मोल मालूम है, अगर सवाल में मोल पता है
तो गुणा करोगे, अगर सवाल में मोल नहीं पता है तो भाग करोगे। क्या इतना सीखा? मोल का मतलब सुधार सिंह होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा जिसमें तौली जाए। हाँ चलो आओ देखो, बहुत प्यार से देखो ग्राफ। देखो जरा ध्यान से देखो, ये सामने आपके कुछ बनने जा रहा है, उसको बनाना सीख लो और ट्रिक सीखो, ट्रिक मेरे साथ, ट्रिक। ठीक है, आ जाओ देखो। देखो जरा ध्यान से, क्या दिया था यहां पर, कण दिए थे। देखो ये टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये जो सामने बना है टी जैसा है, टी जैसा है। बिल्कुल यस सर, ये बिल्कुल टी जैसा ही है ना, टी जैसा। हाँ टी जैसा है। अब ध्यान से सुनो, मुझे केवल सुनना और नजरें एकदम गड़ा के रखो। बहुत देखो, मोल पता है, देखो मोल पता है, मोल, ठीक है, मोल पता है और कण निकालने हैं, मोल पता है और कण निकालने हैं। मान लो ये तिराहा है, तिराहा, और तिराहे से तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते, ठीक। तो मोल पता हो तो क्या मारेंगे, ऊपर पढ़ो, मोल दिया हो तो क्या मारेंगे, गुणा मारेंगे। तो मोल दिया है तो गुणा मार दो, ठीक। इधर से आओ, इधर जाना है ना, इधर। तो मोल दिया हो तो गुणा मार दो, जिधर जाना है उधर रास्ते जाना, ऊपर वाले मत लगा देना, ऊपर वाला इधर आ रहा है, जाना इधर है। तिराहे पे खड़े हो तो वो मोल हो गया, इधर जाना है तो गुणा, इधर जाना है तो गुणा, इधर जाना है तो गुणा, समझे? ये तिराहा, इधर जाओ तो गुणा मारो, इधर जाओ तो गुणा मारो, इधर जाओ तो गुणा मारो। हाँ चलो फिर नीचे आओ, गुणा मारो, ठीक, सही है, बिल्कुल सही है। मोल दिया था तो इधर गए तो गुणा मारा, इधर आए तो गुणा मारा, और नीचे गए तो भी गुणा मारा, ठीक। अब उल्टा आओ, मोल नहीं पता, नहीं पता है मोल, तो द्रव्यमान पता है, तो भाग मारोगे, भाग करोगे और भाग करोगे। क्या ये बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ? मोल कैसे पता है? अरे बीच में देखो, मैं कह रहा हूं ना तिराहे पे खड़े हो, तो तिराहा क्या हुआ, मोल हुआ, तो मोल पता है, द्रव्यमान निकालना था गुणा मार दिया। मोल पता है, कण निकालने थे गुणा मार दिया। मोल पता है, आयतन निकालना था गुणा मार दिया। हाँ, और जब नहीं पता तो द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान पता है तो भाग कर दिया, कण पता है तो भाग कर दिया, और आयतन पता है तब भी भाग कर दिया। हाँ, अब किससे करना है ये सीख लो, बस ये सीख लो, सवाल लगाते हैं फिर। हाँ चलो आओ सीखो, बहुत प्यार से सीखो इसको। द्रव्यमान है तो यम डब्लू से, हाँ हाँ, द्रव्यमान मतलब भार, भार दिया है तो उसके मोलर भार से मार दो।
तो द्रव्यमान के पास जाओगे तो mw से, कण के पास जाओगे तो Na से, और आयतन के पास जाओगे तो 22.4 लीटर से। अब बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया? क्या कहते हो, आया यस सर या नो सर? यस सर या नो सर? क्या कहते हो? हाँ, एक नहीं 10 कराऊंगा, काहे परेशान होते हो? नो सर नहीं आया, नो सर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सुनो, मोल दिया हो तो गुणा मारना है। अब याद करो, मोल दिया हो तो गुणा मारना है, और मोल ना दिया हो तो भाग करना है। याद हुआ? यस सर। अब सुनो, द्रव्यमान लिखा है ना, तो वेट, और वेट वाले में वेट वाले से, कण वाले में कण वाले से, कण 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 कितने होते हैं कल बताया था? 6.023 गुणे 10⁻²3 बताया था। यस सर, बताया था। तो फिर कण से गुणा मारेंगे ना, तो ये Na से गुणा मार दो। और अभी तो पढ़ाया आयतन के बारे में। आयतन के बारे में क्या पढ़ाया? कि एनटीपी पर या एसटीपी पर 1 मोल पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 से मार दिया। क्या कहते हो? अब आया समझ में? आया? यस सर, आया ना? ठीक, अब न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल, आराम आराम, न्यूमेरिकल आराम आराम। इसको देखते जाना बार बार, और मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, आराम आराम देखना, बहुत आराम आराम। ठीक, आ जाओ, बहुत प्यार से देखो। इन्हीं आंकिक प्रश्नों में मैंने आपके ऑब्जेक्टिव मिक्स कर दिए हैं। सुना? इन्हीं आंकिक प्रश्नों में मैंने आपके बहुविकल्पी मिला दिए हैं। ठीक है ना? हाँ, चलो एग्जाम्पल समझो। पहला, बहुत ध्यान समझना, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो। 16 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या होगी। मोलों की संख्या होगी। बताओ, सवाल सुना? कि 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताओ मोलों की संख्या क्या होगी? मतलब कि मोल दिए हैं कि मोल नहीं दिए हैं? क्या कहते हो? मोल पता है या नहीं पता? नहीं पता ना? मोल तो पता नहीं है, तो फिर नहीं पता है तो मैंने पीछे एक बात लिखी थी, मोल नहीं पता है तो भाग करोगे। और भाग किससे करोगे? मोलर वेट से। किससे? मोलर वेट से। ठीक, आओ कर लो। चलो, बहुत आसान से कर लो इसको। तो मोल क्या निकल के आएंगे?
16 दिया है, हमारा भी 16 होता है, तो कितने मोल आए? ये देखो कितने प्यार से हो गया। हाँ, भाग करेंगे। और किससे भाग करेंगे? ऑक्सीजन के मोलर वेट से। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? हाँ, 16 ग्राम मोल इनवर्स। क्या होता है? 16 ग्राम मोल इनवर्स। मात्रक देखोगे? मात्रक आओ जरा, मात्रक समझाते हैं, देखो। बताओ, ऊपर वाले का ग्राम और नीचे वाले का ग्राम मोल इनवर्स। ठीक। ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल इनवर्स ऊपर पलट के जाएगा तो मोल हो जाएगा ना। ठीक, समझ में आ गया? आ जाओ फिर दूसरे सवाल पे आओ। बहुत ध्यान से देखना। हाँ, देखो। 5 मोल Na का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? लो, देखो। मैंने कहा 5 मोल Na है तो द्रव्यमान क्या होगा? क्या करोगे? मोल दिया है ना। क्या दिया है? मोल। और मोल दिया हो तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मोल दिया हो तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और द्रव्यमान निकालना है तो उसके मोलर द्रव्यमान से ही तो करोगे। द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से, कणों में Na से, और आयतन में 22.4 से। 3 बार पढ़ के देखो, याद हो जाएगा। कणों में Na से, आयतन में 22.4 से, और द्रव्यमान में उसके मोलर द्रव्यमान से। तो बताओ फटाफट बच्चों, Na का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? Na का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मोल दिए हैं, कितने दिए हैं? 5। मोल दिए हैं 5, तो गुणा होगा। और किससे गुणा होगा? Na के मोलर द्रव्यमान से। और Na का मोलर द्रव्यमान 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। तो फटाफट गुणा मार लो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11 ग्राम। समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया है, बिल्कुल। ठीक। बहुत जल्दी आएगा, बस गुणा भाग याद रखो। चलो आओ, तीसरे में आओ। तीसरे में थोड़ा कठिन कठिन चल रहे हैं, कठिन कठिन। ठीक। हाँ, चलो आ जाओ। रेडी? आ जाओ। 0.635 ग्राम कॉपर में मोलों की संख्या होगी। मोलों की संख्या होगी। आ जाओ, मोल निकालने हैं ना। यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप घबराते हो। मोल निकालने हैं तो एन निकालने हैं। यस सर। भार कितना दिया है? 0.635 दिया है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि कॉपर का भार कितना होता है। कॉपर का
क्या कहते हो? नहीं याद? अच्छा, कितना होता है? 63.5 होता है। कितना होता है? 63.5 होता है। चलो, ऊपर कितने पे पॉइंट लगा है? ऊपर 3 पर पॉइंट लगा है, नीचे 1 पर। तो बराबर कर लो, बराबर कर लो, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। 635 बटे 635 डबल जीरो। ठीक। 635 एकन्नम 635 एकन्नम 635। ठीक। आ जाओ। 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 0.01 मोल। 0.01 मोल। नॉट प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, बस यही सीखना है। हाँ बिल्कुल, यही सीखना है। चलो आ जाओ फिर अगले सवाल में, धड़ाके से अगला सवाल करते हैं। सुनो, ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं ना, वो सबके सब गेस हैं, गेस। गेस का मतलब जानते हो ना? बस इसी टाइप से पेपर में आ जाना है, इसके बाहर टाइप से पेपर में आने वाला नहीं है। ठीक है? यस सर। 0.001 आएगा। अरे भैया, 001 कैसे आएगा? दो ही तो जीरो हैं। तो ये जितने भी बता रहा हूं, इन्हीं में से एक पेपर में टपकेगा, पक्का जान लो। ऑप्शनल में टपके, चाहे ऑप्शनल में भी टपक सकता है। और ऑप्शनल में कौन सा टपकता है देखो, आओ टपकाते हैं, आओ। सवाल सुनो, सुनो, बहुत बेहतरीन। O2 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। सुना? अरे गुरुदेव, दो ही अंक हैं, जीरो दो ही तो जीरो हैं। तो देखो, 1 2, 2 पे तो लगा है पॉइंट। चलो आ जाओ, इसको देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लगाओ इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। फिर बाद में चिल्लाना सर नहीं बताया। 16? गलत, 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 बिल्कुल गलत। कोई सही नहीं है, गलत है। लिखा कितना देखो तो, एक परमाणु का बताओ। द्रव्यमान बता रहा है। अरे गुरुदेव लोगों, मोलर द्रव्यमान नहीं बताना है, तुम मोलर द्रव्यमान बता रहे हो 16। हाँ, ऑक्सीजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 16 ग्राम मोल इनवर्स। तो एक मोल का द्रव्यमान होता है, एक मोल का पढ़ाया था ना, ग्राम मोल इनवर्स। आराम सुनो। O2 का अगर मोलर, ऑक्सीजन का देख लो, O का अगर मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो 16 ग्राम मोल इनवर्स आएगा, या हाँ या ना? आएगा ना? O का मोलर द्रव्यमान 16 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। यस सर। अब ग्राम मोल इनवर्स का मतलब मैंने क्या बताया था? एक मोल का द्रव्यमान है।
इसलिए लगा है ना मोल इनवर्स, मतलब प्रति मोल, और प्रति मोल का मतलब एक मोल का द्रव्यमान है 16 ग्राम। हाँ, एक मोल का, सुनो तो, एक मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। मैंने एक परमाणु का पूछा है। चलो अच्छा, लगाया जाए, लगाया जाए। सही के अभी, हाँ हाँ, गलत हैं, सभी के जवाब गलत हैं। 32 ग्राम नहीं आएगा। ना ना, अच्छा O2 है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। O2 का मतलब एक परमाणु पूछा है, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु O ही होगा। हाँ, अच्छा लगाए। चलो अच्छा, देखो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आ जाओ। चलो आओ देखो, कितने परमाणु का? एक परमाणु का, सुना? और जरा पीछे आ जाओ, ये कण है ना, और कण कौन कौन से हो सकते हैं? परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। हाँ, हो सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु और अणु, सब यही हो सकते हैं ना? यस सर, हो सकते हैं। तो बताओ, पर कण दिए हैं तो पहले मोल निकाल लेते हैं। आ जाओ, तो देखो मोल क्या आएंगे? 1/Na। सही निकाला? सही निकाला ना? अरे भाई, मोल दिए हैं तो एक परमाणु ऊपर रख दिया और Na से भाग कर दिया। Na से भाग क्यों किया? क्योंकि मोल निकालने हैं, और मोल निकालने हो तो भाग करते हैं, तो Na से भाग किया ना? यस सर। अब आओ द्रव्यमान निकाल लो। एक बात निकाल ली। चलो, अब बताओ द्रव्यमान क्या होगा? अरे द्रव्यमान क्या होगा? अरे देखो, एक परमाणु का निकालना था, तो मैंने कहा एक परमाणु का मतलब एक परमाणु ऊपर और Na वाले नीचे, तो मोल निकल आया। हाँ, मोल निकल आया। तो अगर N निकल आया, मोल निकल आया, तो बताओ, अब द्रव्यमान निकालना है तो मोल दिए हैं ना, और मोल दिए हैं तो भी कैसे निकालोगे? मोल दिए हैं, 1/Na मोल दिए हैं, सही है ना? यही तो मोल दिए हैं। हाँ, 1/Na मोल दिए हैं, ठीक है। और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? O2 का 32 होता है। भाई O2 का भी बताया था ना, 32। O2 दो ऑक्सीजन है, O2 का मतलब दो ऑक्सीजन का 32। तो बताओ एक परमाणु का कितना? दो ऑक्सीजन का 32, तो एक परमाणु का 16 हुआ ना? हाँ, तो उत्तर आएगा 16। तो सही सही उत्तर सुन लो, ये आएगा 16/Na। 16/Na। और जिनके पास एनसीईआरटी है उनको तो शायद ये ना मिले, मगर अगर अदर पब्लिकेशन की किसी के पास बुक है तो उनको ये ऑप्शनल में मिल जाएगा, ये वाला O2 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है? ठीक, समझ में आया? एक परमाणु दिया था, तो बताओ परमाणु दिया था तो पहले मोल निकाल लिए। परमाणु दिया था तो भाग किया Na से, तो मोल निकाला है ना?
ठीक है, परमाणु दिया है, भाग किया Na से तो मोल निकाल लिया। तो देखो, भाग किया Na से तो मोल निकल आए, और जब मोल पता है तो गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। द्रव्यमान निकालना है तो उसके मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दिया। समझ में आ गया सभी को? यस सर या नो सर? आया सभी को? यस सर, आ गया? बिल्कुल। पांचवा देखो, 10⁻⁻2 सोडियम परमाणु 10⁻², इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। मोल में Na के कितने परमाणु होंगे? Na के कितने परमाणु होंगे? सुना? 10⁻², मोल में Na के कितने परमाणु होंगे? ठीक है, निकाला जाए? चलो आ जाओ। तो मोल पता है तो परमाणु निकालने हैं। देखो ध्यान से, Na के परमाणु बराबर मोल पता है ना? यस सर, 10⁻²। ठीक, और देखो मोल दिया हो तो गुणा करते हैं। ठीक है, मोल दिया है, गुणा करेंगे Na से तो कण आ जाएंगे। यस सर, चलो फिर Na से गुणा मार दो, और Na का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻²3। तो बता दो कितना आएगा? 6.023 × 10⁻²1। ये देखो आराम से आंसर निकल आया। आया? यस सर, निकल आया। ठीक है, ठीक। एक सवाल आपको घर के लिए दे दे रहा हूं, बस एक, वो आप एक कीजिएगा और कल उसका उत्तर बताइएगा। ठीक, केवल एक सवाल आपको करना है, फिर आगे कल बात करेंगे। ठीक, सुनो सवाल। देखो दिया है 7.1 ग्राम Cl2 में, 7.1 ग्राम Cl2 में क्लोरीन अणुओं की संख्या क्या होगी? ठीक, 7.1 ग्राम Cl2 में क्लोरीन अणुओं की संख्या क्या होगी? ठीक, लगाओगे कैसे? पहले द्रव्यमान दिया है, देखो, तो पहले मोल निकाल लेना, और जब मोल निकल आएंगे तो फिर अणुओं की संख्या आसानी से निकल आएगी। ठीक है, हाँ, चौराहे पर जरूर पहुंचो। पहले चौराहे पे पहुंचोगे तब पता चलेगा ना किधर जाना है। ठीक, तो देखो चौराहा कौन सा है? चौराहा तो मोल वाला है, और अभी हो द्रव्यमान में, तो पहले द्रव्यमान से मोल में चले जाओ,
और मोल से आसानी से कर्ण निकाल लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, तो आज का क्लास कैसा लगा सभी फटाफट मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएं, बहुत जल्दी, कि आज का क्लास कैसा रहा। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे से होमवर्क करके रखते हैं, इस बात की मुझे हमेशा खुशी रहती है। इसी तरह होमवर्क जरूर करते रहें और हमारी बातों को सुनते रहें। अगर आप भूल जाते हैं तो आपके पास वीडियो पड़ा रहता है, उस वीडियो को दोबारा वहीं पर चलाकर सुन लीजिए और फिर उन बातों को गौर से लिख लीजिए, क्योंकि हर बात लिखी नहीं जा सकती है। ठीक, तो फिर कल मिलते हैं। आज के क्लास में इतना ही, कल फिर आगे के न्यूमेरिकल की बात करेंगे और आपको सिखाएंगे परसेंटेज निकालना। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।